नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरबीसी क्लासेस में। हम लोग संविधान इसके पहले देख चुके हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4 के प्रावधान। संविधान निर्माण की प्रक्रिया भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है, जिसका आप लोग को इसी डिस्क्रिप्शन में वीडियो के आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। वहाँ से आप जाके पीछे वाले जितने भी वीडियोज़ हैं संविधान के ऊपर आप देख सकते हैं। हम आज देखेंगे भारतीय संविधान का आपात उपबंध, जिसको जर्मनी के बीमर संविधान से लिया गया है। यह भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर 360 तक वर्णित है। आपातकाल 3 तरह के होते हैं। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत जो कि राज्य में लगता है, और वित्तीय आपात अनुच्छेद 360 के तहत। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं। अनुच्छेद 352 यह कब लगेगा? जब देश पे बाहरी आक्रमण हो, या देश में किसी दूसरे देश से युद्ध की स्थिति बने, या सशस्त्र विद्रोह। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको रिप्लेस किया गया। जैसे कि पहले जो आपातकाल लगता था राष्ट्रीय आपात, वो युद्ध, बाहरी आक्रमण या अशांति के आधार पे, लेकिन अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया 44वां संशोधन 1978 के द्वारा। राष्ट्रीय आपात लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा लगता है, और ये जब लगेगा तो आपको संसद से 1 माह के अंदर विशेष बहुमत से इसका समर्थन करना होगा। विशेष बहुमत यानी कि 2/3 बहुमत से इसका समर्थन होना चाहिए या इसका अनुमोदन होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल जो लगता है एक बार में 6 माह के लिए लगता है। और जब ये चूंकि राष्ट्र में ही आपातकाल लग गया है, तो यहाँ पे राज्य सूची, जैसे मान लीजिए अभी केंद्र में अगर आपातकाल लग जाता है, तो केंद्र राज्य के विषय पे, यानी कि बिहार, यूपी, जो भी राज्य हैं उनके विषय पे भी केंद्र कानून बना सकता है। लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल बढ़ जाता है। अगर ऐसा स्थिति हुआ तो 1 साल के लिए कार्यकाल विस्तार हो सकता है। आपातकाल जब लगता है तो लगने के साथ ही अनुच्छेद 358 स्वतः लागू हो जाता है। अनुच्छेद 358 के अंदर है अनुच्छेद 19 में प्रदत्त मौलिक अधिकार, वह उनका निलंबन हो जाता है। जैसे जब आपातकाल लगेगा देश में युद्ध या फिर बाहरी आक्रमण की स्थिति में, तो आपका जो अधिकार है, जैसे आप बोलने का, घूमने का, ये दूसरे जगह घूमने, बोलने, संघ बनाने, इन सारे अधिकारों का निलंबन हो जाता है। यानी इन सब अधिकार आपका खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 19 का जो भी अधिकार है वो खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 19 मतलब विशेष तौर पे आप जाके मूल अधिकार वाले सेक्शन से देख सकते हैं, फंडामेंटल राइट वाले में पढ़ाया गया है। फिर अनुच्छेद 358 एक्टिवेट हो गया। फिर अनुच्छेद 359 जो है, वह राष्ट्रपति अगर ऐसा स्थिति देखते हैं तो वो फिर अनुच्छेद 359 को लागू करवाते हैं। 358 स्वतः लागू होता है और 359 को लागू करवाया जाता है, जिसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सारे प्रावधान लागू हो जाते हैं। मौलिक अधिकार के जितने भी प्रावधान हैं वो सारे लागू हो जाते हैं। 20-21 को छोड़ के बाकी सारे जो भी मौलिक अधिकार के प्रावधान हैं निलंबित। हम लोग देख रहे हैं 358 में अनुच्छेद केवल 19 निलंबित होता है, जबकि अनुच्छेद 359 के तहत जितने भी मौलिक अधिकार रहते हैं हमारे भाग 3 के अंतर्गत, वो सारे मौलिक अधिकार निलंबित हो जाते हैं। किसको किसको छोड़ के? अनुच्छेद 20 और 21, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल लगने पर भी निलंबित नहीं होता है। तो इसको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है कि हाँ, कौन से वो अधिकार हैं जो आपातकाल के समय भी समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 20 और 21। अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है। 1962 में युद्ध चीन से हो रहा था उस समय। 1971 में जब पाकिस्तान से बांग्लादेश का बंटवारा चल रहा था, उस समय बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था। उसके बाद तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पे, 2 बार युद्ध और 1 बार आंतरिक अशांति के आधार पे। तो अभी तक देश में कितनी बार आपातकाल? 3 बार लगा है। इसी में
44वां संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 352 में ही मंत्रिमंडल शब्द जोड़ा गया। आइए अब अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन देखा जाए। राष्ट्रपति शासन यह जब भी राष्ट्रपति को लगे या राज्यपाल की रिपोर्ट से पता चले कि राज्य में, जैसे राज्य में जो सरकार चल रहा है वो सरकार सही से नहीं चल रहा है या संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है, संविधान के अगर अनुसार सरकार नहीं चल रहा है तो वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। जब राष्ट्रपति शासन जब लागू होगा तो उसमें क्या होगा, 2 माह के अंदर संसद से स्वीकृति लेनी पड़ेगी और राज्य के जो भी विषय हैं उस पर कानून कौन बनाएगा, संसद बना सकता है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए कुछ शर्त हैं, जैसे कि मुख्यमंत्री का चुनाव ना हो पाए, सरकार अल्पमत में हो, संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए। जैसे अगर संविधान के अनुसार सरकार ना चले या फिर 3-4 पार्टी जीत जाए और किसी को भी बहुमत ना मिले, या फिर मुख्यमंत्री ही कोई जो बनने लायक ना हो पार्टी से भी, या मुख्यमंत्री ना बन पाए कोई, तो उससे हम राष्ट्रपति शासन लग जाता है वहाँ पे। इसमें अधिकतम 1 साल के लिए 44वां संशोधन के तहत 1978 में प्रावधान किया गया, लेकिन विषम परिस्थिति में इसको 3 साल तक भी बढ़ाया जा सकता है। जब चुनाव आयोग वर्तमान में चुनाव कराने में असमर्थ हो और केंद्र में 352 लागू हो, यानी कि राष्ट्रीय आपात अगर लगा हो, तो उसको बढ़ाया जा सकता है 1 साल से 3 साल तक। किसको, राष्ट्रीय आपात को, राष्ट्रपति शासन को। एक केस था राष्ट्रपति शासन के बारे में, उस केस में एसआर मुंबई संघ मामला, जिसमें राष्ट्रपति शासन की समीक्षा न्यायालय द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसकी जैसे कि राष्ट्रपति जो शासन है अभी तक 125 से अधिक बार इसका प्रयोग हो चुका है। सर्वाधिक प्रयोग इसका मणिपुर में हुआ है, जबकि बिहार के संदर्भ में देखें तो इसका प्रयोग सबसे पहले 1968 में हुआ था, फिर 69, 72, 77, 80, 1995, 1999, 2005 टोटल 8 बार हुआ है और सर्वाधिक मणिपुर में 10 बार। अनुच्छेद 360 देख लेते हैं, जिसमें वित्तीय आपात। वित्तीय आपात इसमें क्या होगा, केंद्र तथा राज्य के बीच वित्तीय संबंध निलंबन की स्थिति आ जाएगी। जैसे कि राज्यों को जो कर में हिस्सा मिलता है उसमें रुकावट आ सकती है, केंद्र के पास वित्त संबंधी एक अधिकार आ जाता है, यानी कि अब राज्य को वित्त का अधिकार नहीं रहा, अब केवल केंद्र के पास है कोई योजना लाने या फिर किसी योजना को पूरा करने का सारा जिम्मेदारी केंद्र के ऊपर। सरकारी कर्मचारी के भी वेतन में कटौती संभव है वित्तीय आपात लागू हो जाए तब। अभी तक वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। घोषणा होने पर 2 माह के अंदर सामान्य बहुमत से संसद से पास होना चाहिए। अब कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे अनुच्छेद 353, तो 352 के तहत जब आपातकाल लागू होगा तो उसका जो प्रभाव है वो 353 के तहत आएगा। 354 में आपातकाल की घोषणा अगर रहते हुए, मतलब ये राजस्व का जो वितरण है उसके संबंध में प्रावधान केंद्र बना सकता है। 355 अभी मणिपुर में भी लागू है अनुच्छेद 355 कि राज्य में अगर बाहरी आक्रमण या आंतरिक अव्यवस्था या अशांति रहे तो केंद्र की जिम्मेवारी है कि वो राज्य की रक्षा करे, और उसी आधार पर 355 के आधार पर भी अनुच्छेद 356 यानी राष्ट्रपति शासन लग जाता है। अनुच्छेद 356 जब लग जाता है तो उसके बाद आता है अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 357 के अंतर्गत क्या होता है कि जब अनुच्छेद 356 घोषणा किया जाता है तो उसके अंतर्गत जो भी शक्ति होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन लग गया और अनुच्छेद 357 में विधायी शक्ति का प्रयोग केंद्र द्वारा किया जाएगा। देख लीजिए राष्ट्रपति शासन और राष्ट्रीय आपातकाल में अंतर। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356। राष्ट्रपति शासन कब लगता है, 3 उसके कारण है, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह, सेना वगैरह कर दे तब। राष्ट्रपति शासन कब लगेगा, जब राज्य में सरकार संविधान के अनुरूप कार्य न करे, वहाँ पे मुख्यमंत्री का चुनाव न हो, सरकार अल्पमत में हो। राष्ट्रपति
शासन में क्या होता है, संसद राज्य के लिए नियम बनाती है, और राष्ट्रीय आपातकाल में संसद राज्य विषय पर नियम बना सकती है, या फिर नियम तो संसद बनाती है देश के लिए, राज्य विषय पर भी नियम बना सकती है। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम सीमा नहीं है, प्रत्येक 6 माह पर अनुमोदन किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन की अधिकतम सीमा 1 साल और विशेष परिस्थिति में 3 साल के लिए होती है, लेकिन इसका भी अनुमोदन प्रत्येक 6 माह पे करना आवश्यक है। राष्ट्रीय आपात को संसद द्वारा विशेष बहुमत से पारित करना पड़ता है, जबकि राष्ट्रपति शासन को सामान्य बहुमत से। राष्ट्रीय आपात में मूल अधिकार प्रभावित होता है, जबकि राष्ट्रपति शासन में मूल अधिकार का प्रभाव, मतलब मूल अधिकार समाप्ति नहीं होती है या मूल अधिकार पे प्रभाव नहीं पड़ता है। राष्ट्रीय आपात लोकसभा वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित करे तब, लेकिन अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा है तो राष्ट्रपति स्वयं इसको वापस ले सकते हैं। राष्ट्रीय आपात में लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए कितनी भी बार बढ़ाया जा सकता है, यानी 1 वर्ष फिर 1 वर्ष ऐसे करके। और यहाँ पे जो ये राज्य में राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे भी विधानसभा का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए हर बार बढ़ाया जाएगा। अनुच्छेद 365 में भी दिया गया है, यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश का पालन करने में असफल होता है तब भी उस पर राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 356 लग सकता है। धन्यवाद। आप लोग इसका PDF टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। RBC क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है।